अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम जूनियर साइंस टीचर फ्री ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। तो याद रहे कि चैप्टर नंबर 4 तक जो भी हमारे पास जो टॉपिक्स थे 1 to चैप्टर नंबर 4 तक जो भी टॉपिक्स थे वो सारे बायोलॉजी में शामिल थे। वो सारे जो टॉपिक्स थे वो बायोलॉजी के डोमेन में आते थे। अब 5 जो चैप्टर है तो यहाँ से जो शुरू हो गई है केमिस्ट्री शुरू हो गई, सही है। तो केमिस्ट्री वाला जो है ये जो टॉपिक्स आते हैं बेसिकली केमिस्ट्री की डोमेन में आते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर की हेडिंग की तरफ कि जो है चैप्टर की हेडिंग है वो क्या कह रही है। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे मैटर और उसकी स्टेट्स के बारे में हेडिंग है। तो सबसे पहले आते हैं कि मैटर क्या है। सबसे पहले आते हैं जी मैटर क्या है। तो मैटर जो है हमारे पास हर वो चीज़, मैटर जो है हर वो चीज़ anything which occupies space and has mass के हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जो मास हो, जिसका क्या हो मास हो, उसको हम कहते हैं जी मैटर कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास डिफरेंट मटेरियल से ये वर्ड बनी हुई है। और आपने कभी सोचा है कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और वो मटेरियल जो हैं वो क्या है एक्चुअल में। तो उनको जैसे कॉइन है, आयरन है, नील है, बुक है, वाटर है। तो जो हमारे पास जो बैलून है, तो ये सारे जो हैं ये सारी चीज़ें को हम 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। मतलब जो मैटर है उसको 3 स्टेट्स में हम क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं। तो उनमें पहली जो स्टेट है वो आती है हमारे पास सॉलिड्स। क्या आती है जी? सॉलिड्स आते हैं। पहली स्टेट्स में जो है सॉलिड्स आते हैं। और दूसरी जो स्टेट है उसमें हमारे पास आते हैं लिक्विड्स। दूसरे क्या आते हैं जी? लिक्विड्स आते हैं। और तीसरी जो स्टेट है उसमें हमारे पास गैसेस आते हैं। क्या आते हैं जी? गैसेस आते हैं। तो हमारी सारी जो सराउंडिंग है वो इन 3 चीज़ों से बनी हुई है, सॉलिड से, लिक्विड से और गैसेस से। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या है मज़ीद। अब देखिए हमारे पास जो है ये 3 स्टेट्स जो हैं, 3 स्टेट्स ऑफ जो मैटर हैं उनको हम समझेंगे कि हर एक स्टेट्स जो है वो किस तरह से बिहेव करती है और किस तरह से उसमें मौजूद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है तीनों जो स्टेट्स हैं, तीनों जो क्या हैं स्टेट्स हैं, तो वो बेसिकली इस तरह से हैं कि सबसे पहले आते हैं सॉलिड्स की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं जी? सॉलिड्स की तरफ आते हैं कि सॉलिड्स जो है वो क्या होते हैं बेसिकली। तो सॉलिड हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं और इनको हम जो है कंप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंप्रेस। मतलब जो है अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके लिए बना लेता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉलिड है, ये क्या है, ये सॉलिड है, तो ये इसको आप साइड से जो है कंप्रेस नहीं कर सकते, साइड से जो है मतलब दबा नहीं सकते और इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम इसको जो है यहाँ पे लिखा गया है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस। तो सॉलिड वो चीज़ें हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अब इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न ये है कि इनका जो बेसिकली वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, तो इसी वजह से जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये है कि सॉलिड के पास डेफिनाइट शेप होता है कि मतलब कि एक सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स रहेगा और उनका शेप जो है वो ज़्यादा तौर पर चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड शेप है। तो सॉलिड जो है वो सब्सटेंस हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सके। और दूसरी बात ये कि उनका शेप क्या है, फिक्स्ड होता है और सॉलिड जो है उसका शेप चेंज नहीं होता है, सही है जी। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ।
तो देखिए जो हमारे पास जो है सॉलिड्स का शेप जो है वो चेंज नहीं होता है, सही है। ज़्यादा तौर पे जो है सॉलिड्स का जो शेप है वो चेंज नहीं होता है, और सॉलिड का जो है डेफिनाइट शेप होता है। देखिए सॉलिड का क्या है, डेफिनाइट शेप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक वुड पीस दिया हुआ है, अगर ये एक सॉलिड का वुड पीस है, ये क्या है जी, ये वुड पीस है, वुड पीस, ये एक वुड पीस है। अब ये खुद सॉलिड है, वुड पीस क्या होता है जी, सॉलिड होता है, तो इसका शेप भी डेफिनाइट होता है। इसका शेप भी क्या होता है जी, इसका शेप भी डेफिनाइट शेप होता है, सही है। इसका डेफिनाइट शेप होता है कि मतलब इसका जो शेप है वो अमूमन जो है चेंज नहीं होता है, सही है, डेफिनाइट होता है। अगर इसके आप डायमीटर्स जो हैं, पैरामीटर्स जो हैं वो आप मेयर करेंगे तो वो सारे पैरामीटर्स सेम रहेंगे, तो इसीलिए जो है उसका जो है शेप क्या है, फिक्स रहता है। यहाँ से कंक्लूजन होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम आते हैं वाटर की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, वाटर की तरफ आते हैं। अब जो हमारे पास वाटर है, तो वाटर जो है तो उसको क्या आप अपने फिंगर से टच कर सकते हो, या उसको फील कर सकते हो, या उसका जो शेप है वो आप बता सकते हो कि किस तरह का शेप है। तो याद रहे कि जो वाटर है वो बेसिकली सेकंड स्टेट में आता है। वाटर जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये जो है हमारे पास ये वाटर है, तो वाटर जो है वो सेकंड स्टेट में आता है, जिस स्टेट को हम क्या कहते हैं जी, जिस स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड्स। जिस स्टेट को हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड्स कहते हैं। तो लिक्विड्स वाली जो स्टेट है उसमें क्या आता है, वाटर आता है, सही है। मैं आपके लिए लिख लिया। तो वाटर जो है वो फॉर्म ऑफ लिक्विड्स में होता है, सही है। अब लिक्विड्स जो है इनका फिक्स शेप होता है, नहीं जी, लिक्विड्स का जो फिक्स शेप है वो नहीं होता है। इनका जो शेप है वो शेप ऑफ कंटेनर होता है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो है यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक देखें, ये एक जो है ये कंटेनर है, जो गिलास है, इसको हम कहते हैं कंटेनर। अब जिसमें हम लिक्विड को फिल करें उसको हम कंटेनर कहते हैं, सही है। अब ये कंटेनर जो है, अब कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई करेगा, और ये यहाँ पे जो है ये वाटर है या लिक्विड है, तो लिक्विड जो है जिस कंटेनर में डालोगे उस वाला शेप करेगा। अगर देखें यहाँ पे जो है ये गिलास में मौजूद है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, गिलास जैसा हो जाएगा। और अगर ये जो है ये जग में मौजूद होता तो ये जग वाला शेप रख के बैठा था। तो मतलब जो है वाटर जिस भी मतलब जो है कंटेनर में होगा उस कंटेनर का ही शेप जो है वो रखेगा। और यहाँ पे भी यही बात बताई गई है कि जो वाटर है उसका फिक्स शेप नहीं होता है जी, सही है जी। अब उसके बाद हम आते हैं आगे। अब देखें जो लिक्विड्स है, ये हमने कंक्लूजन निकाला कि लिक्विड्स जो है इनका शेप चेंज होता है। जितने कंटेनर चेंज करोगे उस हिसाब से इनका शेप चेंज हो जाएगा। अगर गिलास में रखोगे तो गिलास जैसा, जग में रखोगे तो जग जैसा, अगर आप अपनी पानी की टैंकी में रखोगे तो टैंकी जैसा। तो मुख्तलिफ जितने भी आप कंटेनर चेंज करोगे उसके हिसाब से इनका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद जो है, अब हमें ये मालूम करना है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है जी, ये स्पेस ऑक्यूपाई लाजमी करेगा, और इसको वॉल्यूम तो लाजमी होगा। क्यों, क्योंकि मैटर है ना, तो इसी वजह से स्पेस ऑक्यूपाई करना इसके लिए लाजमी है। तो ये किस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वाटर उठाते हैं और उसको क्या करते हैं, गिलास में डाल देते हैं, और उसकी वॉल्यूम जो है मेयर करते हैं। तो उसका वॉल्यूम जो है उसको ग्रेजुएटेड कंटेनर में डालते हैं। अब ग्रेजुएटेड कंटेनर क्या होता है जी, ग्रेजुएटेड कंटेनर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें जो है वॉल्यूम के हिसाब से लिखा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे अगर ड्रॉ कर लूँ ग्रेजुएटेड कंटेनर, तो देखें ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, सही है। मेरी ड्राइंग इतनी सही नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिएगा कि ये जो है ये इसमें इधर से नंबरिंग दी हुई होती है 1 लीटर। ये फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे इसमें जो है इधर नंबरिंग दी होती है
एक सेकंड, इसमें जो है इधर नंबरिंग दी होती है। अब नंबरिंग जो है उसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 लीटर है, सही है। इसी तरह से ये जो है यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पे 5 लीटर्स है, ये क्या है 5 लीटर्स, तो यहाँ पे देखें इसको बनाने, ये 5 लीटर्स है। इसी तरह से 3 लीटर है। तो यहाँ पे जो है यहाँ इसको हम कहते हैं ग्रेजुएटेड कंटेनर। इसको क्या कहते हैं, ग्रेजुएटेड कंटेनर। अब ग्रेजुएटेड कंटेनर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें सारे जो हैं सारी नंबरिंग दी होती है और इसमें पता चल जाता है कि उसका वॉल्यूम क्या है और पता चल जाता है कि वाटर जो है, लिक्विड जो है, उसका भी क्या है, वॉल्यूम है। अब उसके बाद शेप की बात करते हैं तो शेप लिक्विड का नहीं है, तो वाटर जो है वो शेप ऑफ जो है सिलेंडर कर सकता है, कंटेनर यूज़ कर सकता है, या जो बॉटल है उसका शेप कर सकता है। इसका अपना शेप नहीं होता है, इसका अपना शेप नहीं होता है, सही है जी। जैसे एक सॉलिड का अपना शेप होता है, इसी तरह से जो है इनका अपना शेप नहीं होता है। ये शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड करते हैं, सही है। और इनका जो है वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, सही है। वॉल्यूम जो है मतलब कि इनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। तो सारी बातों का कंक्लूजन ये होता है जी, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख लेता हूँ कि जो लिक्विड्स हैं, जो क्या है हमारे पास लिक्विड्स हैं, सही है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ी साइज छोटी कर दूं। तो जो लिक्विड्स हैं, सही है जी, तो लिक्विड्स की तरफ आते हैं। जो लिक्विड्स हैं, तो लिक्विड्स के पास क्या होता है, पहली बात तो ये इनका जो शेप है, इनका शेप जो है वो डेफिनाइट शेप नहीं होता है, do not have definite shape, have definite shape, कि इनका डेफिनाइट शेप नहीं होता है। अब डेफिनाइट शेप नहीं होता है तो ये क्या करते हैं जी, ये शेप ऑफ कंटेनर करते हैं, कि जो शेप होता है कंटेनर का वही जो है वो ये लेते हैं, सही है। उसके बाद जो है इनके पास क्या डेफिनाइट वॉल्यूम है, जी हाँ, इनके पास डेफिनाइट वॉल्यूम मौजूद है। ये लिख लीजिएगा कि डेफिनाइट क्या है, वॉल्यूम मौजूद है, सही है। तो एक इनका जो है डेफिनाइट शेप नहीं होता है, शेप ऑफ कंटेनर लेते हैं, बट इनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। इनको हम कहते हैं जी, इनको हम लिक्विड्स कहते हैं, सही है। तो उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, तो नेक्स्ट एक्टिविटी है ग्रेजुएटेड सिलेंडर की बात है। इसको आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर या मेयरिंग सिलेंडर भी कहते हो। देखिए मैंने आपको बताया ना, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, ये क्या है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, या इसको आप मेयरिंग सिलेंडर भी क्या करते हो, कहते हो। और ये बेसिकली लेवल बता, देखें फॉर एग्जांपल हम इनको कोई यूनिट यूज़ करें तो ये हम अगर ऐसे ले लें, मिलीलीटर ले लें, तो ये 5 मिलीलीटर, ये जो है 10 मिलीलीटर, और ये जो है 15 मिलीलीटर, और ये जो है ये 20 मिलीलीटर, ये जो है 25 मिलीलीटर। अगर इतना फिल होगा तो 25 होगा, इतना होगा तो 20 होगा, इतना होगा तो 15 होगा, इतना होगा तो ये 10 होगा, इतना होगा तो ये 5 होगा। तो ये हम मिलीलीटर्स को इसमें से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। बट इसको देखने का भी तरीका होता है, इसको हमेशा सामने से देखा जाता है, हमेशा सामने से देखा जाता है। ये हम अगर ह्यूमन आई बना लें, सही है, तो इसको हमेशा जो है सामने से देखा जाता है। कहाँ से देखा जाता है, सामने से, सीधा करके। अगर आप राइट से देखोगे तो वाटर की लेवलिंग में फ़र्क आ जाएगा और आपको लिक्विड का पता नहीं चलेगा कि गोया के वो 20 मिलीलीटर है या 15 मिलीलीटर है, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, सही है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या है जी। अब हम आते हैं कि बलून्स की तरफ आते हैं, यानी एयर की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, एयर है। अब एयर जो है, एयर क्या होती है, जो बलून्स में हम फिल करते हैं एयर, तो वो बेसिकली क्या होती है, वो गैस होती है जी। वो क्या होती है जी, गैस। क्या उसका डेफिनाइट शेप है। देखिए अगर आप किसी भी
नीचे बलून को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे बलून्स हैं। ये देखें, ये बच्चा है, ये भी बच्चा है। अब इनमें जो है इसके बलून्स में हवा भरी हुई है, ये हवा निकाल रहा है, सही है। अब देखो यहाँ पे गौर से देखें तो हर बलून का अलग शेप है। अगर मैं आपके लिए शेप थोड़ा इनका लिख लूँ तो देखें हमारे पास जो है यहाँ पे, अब ये वाला जो बलून है इसका हार्ट शेप है, इसका हार्ट, और इसका भी क्या है, इसका भी जो है हार्ट शेप है, दिल के जैसा है, सही है। इसका जो है स्फेरिकल शेप है और इसका जो है ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर जैसा लगता है, सही है, मुझे तो देखने में ऐसा लग रहा है। अब हर किसी का शेप अलग है। अब बट भरी हुई क्या है इनके अंदर, इन सब के अंदर गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अगर हम डॉट से शो कर लें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद है, सही है, गैस भरी हुई है। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी गैस भरी हुई है, सही है। इसके अंदर भी क्या है, इधर भी गैस भरी हुई है। सब में क्या है जी, सब में गैस भरी हुई है। अब सब में गैस है तो शेप क्या सेम हो गया सबका, नहीं जी, गैस का डेफिनाइट शेप नहीं होता है, वो शेप ऑफ कंटेनर लेता है। अब ये बलून का जैसा शेप होगा वैसा शेप होगा, तो मतलब हम यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे कि गैस का जो है वो डेफिनाइट शेप नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक मिनट में आपके लिए लिख लेता हूँ कि जो है, जो गैसेज हैं, जो क्या है, गैसेज है। अब गैसेज का जो है, गैसेज का जो है वो डेफिनाइट शेप नहीं होता है, डेफिनाइट शेप नहीं होता है, कि ये मतलब जो है इनका डेफिनाइट शेप नहीं होता है। ये शेप ऑफ कंटेनर करते हैं। ये किसका लेते हैं शेप, शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर का शेप है वही शेप किसका होगा जी, वही होगा गैसेस का शेप होगा, सही है जी। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे एक्टिविटी है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो है हर मटेरियल्स जो है, देखिए हर मटेरियल्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब वो उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर नहीं है, अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो सेम स्टेट में आएंगे, अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो डिफरेंट स्टेट में आ जाएंगे, सही है जी। उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक्टिविटी दी हुई है कि जो है दोनों का आप मासेस मालूम करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक साइड पर बलून है, मास ऑफ एयर है, दूसरी साइड पर जो है मास ऑफ सॉलिड है। देखें यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ मैं, तो ये रेड पेन सिलेक्ट हो गई। तो ये सॉलिड है और ये जो है इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ गैस भरी हुई है, सॉरी, इसमें हम क्या भर लेते हैं, इसमें हम गैस फिल कर लेते हैं। तो इसमें गैस फिल की हुई है। अब गैस और जो है सॉलिड, इनका दोनों का क्या होता है, मास मौजूद होता है, सही है, मासलेस चीज़ नहीं होते, सारे मैटर है तो मैटर का मास लाजमी होता है। तो उसके बाद जो है, अब लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स को भी इसने बॉटल्स में डाला हुआ है। तो ये लिक्विड्स जो है, इन लिक्विड्स के भी क्या होते हैं, इन लिक्विड्स के भी मासेस होते हैं, इन लिक्विड्स के भी क्या होते हैं, मासेस होते हैं। अगर हम देखें तो इन दोनों लिक्विड्स के क्या होते हैं, मासेस होते हैं। तो दोनों मतलब जो है तीनों स्टेट्स जो हैं बेसिकली, अगर मैं आपके लिए शॉर्ट में लिख भी लूँ यहाँ पे, तो जो तीनों स्टेट्स हैं जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे जो है सॉलिड्स, ओके जी, और नंबर 2 पे जो है लिक्विड्स, और नंबर 3 पे जो है गैसेस। अब जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, अब इन तीनों के पास मास तो लाजमी होगा, मास इसके पास भी होगा, मास इसके पास भी होगा, मास इसके पास भी होगा। अब सॉलिड का एक अहम चीज़ है कि इसके पास डेफिनाइट शेप भी है, इसके पास डेफिनाइट शेप भी है, और एक और अहम बात है कि इसके पास डेफिनाइट वॉल्यूम भी है और इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, सही है, डेफिनाइट वॉल्यूम भी है, सही है जी।
अब उसके बाद जो है लिक्विड्स की तरफ आते हैं। तो लिक्विड्स में जो है मास तो है, लेकिन इनका शेप डेफिनाइट है नहीं, इनडेफिनाइट शेप लिख लें, इधर लिख लें इनडेफिनाइट शेप, सही है, ये हम लिख लेते हैं। प्लस में जो है इसका क्या है, डेफिनाइट वॉल्यूम है, ये इसका मतलब क्या है, सेम डेफिनाइट वॉल्यूम। अब आते हैं गैसेस की तरफ, इसके पास जो है इनडेफिनाइट शेप है, ना इसका शेप फिक्स्ड है, ना इसका जो है वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम भी इनडेफिनाइट होता है, सही। इनडेफिनाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हम इसका एग्जैक्टली मालूम नहीं कर सकते। तो ये 3 स्टेट्स थी हमारे पास, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके फर्दर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने हमें फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो बराए मेहरबानी फेसबुक पेज पे फॉलो कर दीजिए। आपको इस तरह के लेटेस्ट लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल अकेडमी पाकिस्तान।